डेटा गंदा होगा तो रिपोर्ट भी गंदी ही होगी, और अगर रिपोर्ट गंदी हुई तो भाई साहब आपके बॉस के टोन फ्री में मिलेंगे। लेकिन पावर बीआई में डेटा क्लीनिंग का एक आसान तरीका है जो ना सिर्फ आपका टाइम बचाएगा बल्कि आपको एक प्रो डेटा एनालिस्ट भी बनाएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे पावर बीआई में डेटा क्लीनिंग करने का आसान तरीका। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी टिप आपको लाइफ सेवर बनाने वाली है। तो ये डेटा मैंने खुद से बनाया आपको समझाने के लिए, तो इसमें पहले तो हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं। ओके, तो डेटा हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कभी ब्लैंक सेल्स होते हैं, कभी डुप्लीकेट रोज होते हैं, और कभी कभी इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट भी। जैसे मुंबई कभी मुंबई होता है या कभी बॉम्बे, और कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक के साथ मुंबई भी हो जाता है। तो ऐसे डेटा को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रिपोर्ट्स गलत इंसाइट्स दिखाएंगे और आपका एनालिसिस भी फ्लॉप हो जाएगा। तो चलिए, अब तो मैंने प्रॉब्लम बता दिया है, हमने प्रॉब्लम समझ ली है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो जाते हैं हम फटाक से पावर बीआई डेस्कटॉप में और ये डेटा को लोड कर लेते हैं। तो ये जो एक्सेल फाइल है मैं इसे लोड कर लेता हूँ पावर डेस्कटॉप में। और अगर आपको पावर बीआई का एंड टू एंड प्रोजेक्ट चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट देखना है आपके रिज्यूम में ऐड करने के लिए, तो आप वो प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। तो ये डेटा आ चुका है और मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये डेटा का प्रीव्यू हमें यहाँ शो करेगा राइट साइड में। तो ये आप देख रहे हो डेटा का प्रीव्यू शो किया, बट ये अनेबल नहीं हुआ है। तो इसके लिए मुझे यहाँ टिक करना होगा, और टिक करने के बाद यहाँ मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक लोड और एक ट्रांसफॉर्म डेटा। कैंसिल तो ऑब्वियसली कैंसिल ही होगा। आप लोड कब करोगे? जब आपका डेटा प्रॉपरली क्लीन नीट है। ओके, तभी आप लोड करोगे। अगर आपका डेटा प्रॉपरली नीट एंड क्लीन नहीं है तो आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा, और क्लीन करने के लिए हमारे पास है पावर क्वेरी। और पावर क्वेरी में जाने के लिए ये जो दरवाजा है इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो इसका नाम क्या है? ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसे जैसे क्लिक करूंगा तो ये एक नया विंडो ओपन होगा जो है पावर क्वेरी एडिटर। तो जितना भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताया है उसका सॉल्यूशन आपको यही मिलने वाला है। पावर बीआई में डेटा क्लीनिंग करने का आसान तरीका है पावर क्वेरी। और पावर क्वेरी एक ऐसा टूल है जो आपको डेटा को क्लीन, ट्रांसफॉर्म और रीशेप करने में हेल्प करती है बिना किसी कोडिंग के। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम था हमारा ब्लैंक रोज का। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास कुछ ब्लैंक रोज है, पूरा रो है जो ब्लैंक है। अब इससे कैसे निकाले? अब एक एक तो हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, अब निकालोगे भी तो कितना है? अभी तो फिलहाल हमारे पास 19 रोज है। अगर आपके पास 19 मिलियन हो तो आप क्या पूरा एक साल तो इसमें ही निकाल दोगे? नहीं करना है ना। चलो, एक ही स्टेप में आप पूरा रोज, ब्लैंक रोज निकाल सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है रिमूव रोज करके। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, रिमूव ऑल्टरनेटिव रोज। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो हमारे पास है रिमूव ब्लैंक रोज। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा कुछ ही सेकेंड्स में सारे ब्लैंक रोज गायब। देख रहे हो कमाल? यही है कमाल पावर क्वेरी का। अब बारी आती है डुप्लीकेट रोज की। अब ठीक है, आपके पास डेटा आ गया, बोलेंगे आप इतने सारे डुप्लीकेट रोज, आप क्या करोगे? आप एक एक करके फिल्टर थोड़ी ना करोगे। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है डुप्लीकेट रोज को क्लीन करना। तो अब क्या करेंगे हम, जो ये कस्टमर नेम है ये कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है रिमूव डुप्लीकेट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा सारे डुप्लीकेट रोज निकल जाएंगे। अब रुको रुको रुको, डुप्लीकेट रुक निकल गए। आप देख रहे हो डेटा कितना कम हो गया। हमारे पास 19 रोज थे, अभी हमारे पास 5 रोज है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वेट। देखो, अगर पहले तो आप रिमूव करने से पहले आप वैलिडेट कर लेना कि आपके पास सही में कोई डुप्लीकेट रोज है क्या नहीं। ओके, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल के लिए रमेश कुमार को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही रमेश कुमार को सिलेक्ट कर लूंगा देखो अब हमारे पास 3 डुप्लीकेट रोज आ गए। डुप्लीकेट्स कैसे पहचानोगे? जैसे कि सारे कॉलम्स के वैल्यू सेम है। ओके, तो ये डुप्लीकेट रोज कहते हैं। ओके, ठीक है। तो अब ये स्टेप ऐड हो गया। ये क्यों ऐड हुआ? क्योंकि मैंने फिल्टर किया था। अब मैं क्या करूंगा, इसको कट कर दूंगा और डिलीट। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रॉब्लम की तरफ, जो था वो सिटीज के नेम को लेके। जैसे कि मुंबई और बॉम्बे में अगर आप कंफ्यूज है तो रिप्लेस वैल्यू ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है,
तो अभी हम क्या करेंगे, हमें ना मुंबई, बॉम्बे और आप देख रहे हो और एक जो स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया इन्होंने मुंबई कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम उस पे राइट क्लिक कर देंगे और हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो है रिप्लेस वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे बॉम्बे को। ओके, हमें बॉम्बे नहीं, हमें मुंबई देखना है, बॉम्बे। और इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, मुंबई से। ऐसे मैं ओके करता हूँ, जैसे आप देखोगे जितने भी बॉम्बे थे वो मुंबई में कन्वर्ट हो गए। अब बचा ये मुंबई, अब इसको भी हम क्या करेंगे, मुंबई से कन्वर्ट कर देंगे। तो ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं वर्ड से हम, रिप्लेस वैल्यूज। ओके, मुंबई, इसको हम कर देंगे मुंबई। ओके, और ये प्रॉपर हमारा डेटा क्लीन हो गया है। और अब बारी आती है प्रो टिप की, और ये प्रो टिप ये है कि आप इसमें कंडीशनल कॉलम यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, कंडीशनल कॉलम हमें मिलेगा ऐड कॉलम में। ऐड कॉलम में हमारे पास ये कंडीशनल कॉलम आ जाए। तो कंडीशनल कॉलम कितना यूजफुल है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे। ओके, पहले तो मैं आपको इसका इंटरफेस बता देता हूँ। ओके, ये ऐड कंडीशनल कॉलम, इसमें आप देख रहे हो कुछ भी आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। बस आपको कुछ वैल्यू डालनी है और आपका कंडीशनल कॉलम रेडी हो जाएगा। सो कंडीशनल कॉलम हम सेल्स अमाउंट पे लगाएंगे। अगर मानो कि आपका सेल्स 40,000 के ऊपर है तो वो हाई बताएगा, नहीं तो लो बताएगा। सो हम न्यू कॉलम नेम दे देते हैं सेल्स टाइप, और हमें कौन से कॉलम पे कंडीशन लगाना है, सेल्स अमाउंट। ऑपरेटर चेंज कर देंगे, क्या चाहिए हमें, इज ग्रेटर देन, वैल्यू क्या होगा, 40,000। एम आई राइट, यस। सो आउटपुट क्या आना चाहिए, अगर मैंने क्या कहा, अगर सेल्स अमाउंट आपका 40,000 जो ऊपर रहा तो हमें दिखना चाहिए भाई ये हाई है। ओके, और एल्स ये लो है। इफ एल्स वाला कंडीशन है, ज़्यादा कुछ फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ वैल्यूज डालने हैं। जैसे मैं ओके कर दूंगा, हमारे पास एक न्यू कॉलम आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हो 40,000 के ऊपर है, 45,000, 50,000, तो ये हाई बताया, लो। इधर एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, सही पकड़े हैं, या नल है। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं इसको कर देता हूँ रिप्लेस वैल्यू कर देते हैं, यार क्या टेंशन ले रहे हो। हम इसे कर देते हैं रिप्लेस वैल्यू, नल को कर देंगे जीरो से रिप्लेस। ओके कर देंगे, ज़ीरो हो गया। और अब अभी इसको मैं क्या करूँगा, इसको ना आप फिर से कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप थोड़ा ड्रैग नीचे कर दो। ये देखो, ये लो हो गया। बस भाई, अब क्या, अब आपका डेटा क्लीन हो गया है। सारा डेटा क्लीन करने के बाद क्लोज एंड लोड पे क्लिक करना, होम पे जाके, और पावर बीआई में डेटा तैयार है रिपोर्टिंग के लिए। अब आप भी बिना टेंशन के डैशबोर्ड बना सकते हो कि अब डेटा भी साफ है और बॉस भी खुश। ये था पावर बीआई में डेटा क्लीनिंग करने का आसान तरीका। आपको ये टिप्स यूजफुल लगी हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे पावर बीआई के पावरफुल ट्यूटोरियल्स के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।